तो फ्रेंड्स मेरी सुबह की शुरुआत 5 बजे से होती है और उसके बाद मैं मैथ पढ़ने बैठ जाती हूँ, जिसमें पूरा मैथ में किसी न किसी अच्छे जो टीचर्स होते हैं मैथ के लिए उनसे ही मैं पढ़ती हूँ। तो अभी तो मेरा वही चल रहा है क्योंकि मैं बेसिक्स अभी क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। बट इसके साथ साथ ही मैं अब रीजनिंग भी लेके चलूँगी, जो भी मेरा टाइम बचता है। और मुझे थोड़ा सा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ताकि मैं रीजनिंग को भी सुबह के टाइम में ही कर सकूँ, क्योंकि ये पूरा मैथेटिकल मतलब पोर्शन होता है। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम है और इस वक्त मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कल इस मैप के बारे में। तो इस मैप से मैं आज जियोग्राफी का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ। लगभग मैंने जो इसका सामान्य परिचय है और सामान्य परिचय से लेकर मतलब अच्छे से दिया हुआ, तो मैं इसी से अभी फिलहाल में कवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी सार संग्रह आने वाली है। तो जब तक वो आती मैं इसी को कंप्लीट कर रही हूँ और इसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ूंगी। और फ्रेंड्स आप ना थोड़ा सा अपना स्लॉट बना लीजिए कि आपको दिन भर में मतलब कितना पोर्शन पढ़ना है। मैंने जो हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसमें लगभग जो 1930 तक है वो सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर ली है। अब 1930 के बाद मुझे कंप्लीट करना है, तो हो सका तो आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। फिर मैं उसके बाद उस जगह पर किसी और सब्जेक्ट को यानी कि साइंस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा समय दूंगी। और उसके बाद एक हफ्ते के बाद, लगभग एक हफ्ता या 5 दिन के बाद मैं दोबारा से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ूंगी, ताकि मेरा वो फिर से रिविजन हो जाए। और थोड़ा सा आप YouTube पे भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाए, क्योंकि चीजें क्या होती है हमें रिपीट होती रहती है, तो वो कर भी लेते हैं तो अच्छा होगा। बाकी तो हे गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, आज मेरा डे 4 है। तो स्टडी चैलेंज में डे 4 में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी वैसे तो। और जो मेरा आज का मैंने अपना शेड्यूल बना के रखा हुआ है कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारे मैंने लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स आप भी ऐसी जो नेक्स्ट डे आप करने वाले हो वो एक नाइट पहले यानी कि रात में आप डिसाइड कर लो कि आज आपने कितनी चीजें कर ली है, कल आपका टारगेट क्या है। उस तरह से क्या है कि आप अपने टारगेट्स अचीव करते जाओगे। और आपको पता होना चाहिए कि कितने दिनों में कैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसकी वजह से वो इतने दिनों में खत्म हो जाए। अगर आप ऐसे ही रैंडमली पढ़ेंगे तो रैंडमली आपको समझ में भी नहीं आएगा। और क्योंकि आपको उस तरह से टारगेट को फिक्स करना है कि आप पढ़ भी ले, उसके बाद आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाए, और साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते चले। तो जो मेरा आज का टारगेट है, जिसमें मैंने जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस लेके चल रही हूँ, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी, आपको पता है सुबह मॉर्निंग में मैं मैथ कर लेती हूँ। तो मेरे टॉपिक्स में आज आपको मतलब शेयर करने वाली हूँ एक लिस्ट, जिसमें मैं क्या क्या टॉपिक्स लेके चल रही हूँ। तो डे 4 में मेरा यही होगा। और फिर नेक्स्ट जैसे जैसे मेरा होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर आप भी ऐसे ही अपना स्टडी स्लॉट बनाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा जो स्टडी स्लॉट है उसमें फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं मैथ करती हूँ, क्योंकि मैथ ऑब्वियसली मेरी थोड़ी सी वीक है, तो जिसकी वजह से मुझे उसे एकदम फ्रेश, जब हम सुबह उठते हैं तो फ्रेश माइंड होता है, तो उस समय ज्यादा चीजें भी याद हो जाती है। तो इस वजह से मैं सुबह के टाइम में मैथ करती हूँ। और मेरा मैथ कम से कम, मैं 5 बजे उठती हूँ, तो आपको पता है कि फ्रेश होते होते ऐसा कुछ भी करते आपका 15 मिनट चला जाता है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि आधा घंटा भी चला जाता है। तो इस तरह से आप अपना टाइम एक डिसाइड कर लो कि आपको अगर 5 बजे से अपना पढ़ाई शुरू करना है तो 4:30 बजे उठ जाओ, और नहीं तो उसके 15 मिनट पहले। मैं एग्जैक्ट टाइम के 15 मिनट या 20 मिनट पहले अलार्म लगा के सोती हूँ, ताकि उठ जाओ। क्योंकि एक होता है ना, हमें थोड़ी सी वो आलसी भी लगती है, उठते उठते टाइम हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह से अपना टाइम एक फिक्स कर लो और उसके बाद उस टाइम पे बैठ जाओ। मेरा लगभग, मैं कुछ यूट्यूब से भी क्लासेस लेती हूँ, तो इस तरह से मेरा लगभग 2 से ढाई घंटा चला जाता है मैथ में। उसके बाद मुझे किसी भी तरह से 8 बजे तक अपना सारा मतलब पढ़ाई करके खत्म करना होता है। अगर 8 से कोई मेरा टॉपिक चल रहा है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है, तो मैं 8 से थोड़ा आगे पीछे कर लेती हूँ। 8:30 बजे मैं छोड़ देती हूँ वो जगह और अपने काम करने चली जाती हूँ। तो जो भी मेरा आधा घंटा या आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बचता है, तो मैं कोई भी ऐसे सब्जेक्ट को उठा लेती हूँ उस समय, जिससे मुझे थोड़ा सा कम पढ़ना होता है। या तो फिर ऐसा सब्जेक्ट उठाती हूँ जिसमें से मुझे आधा बच जाए और मैं दोपहर के टाइम में उसे कंप्लीट कर सकूं। तो मेरा वो 2 स्लॉट्स हो जाते हैं।
नहीं तो आप एक स्लॉट समझ के चलिए। और फिर जो मेरा दोपहर का टाइम होता है तो उसमें मैं अपना जियोग्राफी उठाती हूँ सेकंड स्लॉट में, थर्ड में पॉलिटी और फोर्थ में मॉडर्न हिस्ट्री। ये मैं रैंडमली अपने हिसाब से कर लेती हूँ कि मुझे किस समय कौन से सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है। कभी मेरा जियोग्राफी हो जाता है, कभी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है। अभी तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग खत्म होने वाला है, तो फिर इसके बाद में थोड़ा सा साइंस पे ज्यादा टाइम दूंगी और फिर से एक बार रिवाइज करूंगी। और अब मैंने प्रैक्टिस सेट भी बुलवाई है, तो वो भी अगर आ जाएगी तो मैं उसमें से भी करते चलूंगी। तो आज वैसे फ्रेंड्स आपको पता चल चुका है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उसमें जो 3 चीजें मेन सबको मतलब थोड़ी सी दिक्कत करी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि एनओआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया था टीआरई 2 से ही, पर अब नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा है कि 18 महीने वाला कोर्स नहीं चलेगा, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज है, अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो आपको पता है कि सीटेट का आंसर की आ चुकी है, तो रिजल्ट भी आ ही जाएगा। हो सकता है तो इस बार सीटेट वाले अपीयर हो सकते हैं, पर अगर इनका रिजल्ट देर होता है तो 25 तारीख के बाद आता है, तो ये भी अपेयर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद सॉरी, उसके बाद जो आप लोगों का पूरक परीक्षा फल यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो ये भी ये नहीं देने वाले हैं। जो टीआरई 1 में दे दिया है, सेकंड में आपको पता दिया नहीं है, और ये खुद मान रहे हैं। आपको पता है बीपीएससी चेयरमैन ने कहा था कि ये एक तरह से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर ही एग्जाम हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे मान के चले, तो इसके बाद कभी भी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ना 3 में ना 4 में। और अब अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अटेम्प्ट्स हमें 3 मिल रहे हैं। वैसे तो लोग बोल रहे हैं कि अधिक अटेम्प्ट मिलना चाहिए और बात की जा रही है इस पे। तो अगर 5 अटेम्प्ट्स मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोगों ने ऑलरेडी खराब कर दिया होगा अटेम्प्ट अपना, और कुछ लोगों का तो अब वही है कि 1-2 नंबरों से छूट गया है। मेरा खुद टीआरई 1 में मेरा डेट ऑफ बर्थ से नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं इस बार मेहनत कर रही हूँ। अगर मेरा इसमें नहीं होता है, मैं इसमें 6 to 8 में नहीं भर रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी तैयारी नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है मैं अपना एक अटेम्प्ट नहीं खोना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे बचा के रख रही हूँ। 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं फ्रेंड्स। फॉर्म बहुत ही सोच समझ के भरिएगा। अगर आपकी तैयारी है टीआरई 3 के लिए तो आप जरूर फॉर्म भरिए। अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा टाइम लेके उसकी तैयारी इतनी अच्छे से कीजिए कि अगस्त में आपका सिलेक्शन हो जाए। अपना एक अटेम्प्ट मत गवाइए, क्योंकि ये लोग 3 अटेम्प्ट कैसे कैसे ले रहे हैं आप देख रहे हैं। 2 ऐसे ही जा चुका है, 1 ही बचा रहेगा। और नहीं तो अगर आप नेक्स्ट में करेंगे तो आपके पास एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाकी अगर ये लोग 5 कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो फ्रेंड्स यही थी सारी बातें जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी मैं अपना थोड़ा सा जो मैं अपना डेली टारगेट लेके चलती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, तो फ्रेंड्स यही थी सारी बातें जो मुझे आपको बतानी थी। फ्रेंड्स मेहनत कर लीजिए थोड़ा इस बार, और एक सिलेक्शन जरूर लेके जाइए। बाकी मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन होता है तो मुझसे पूछ लिया कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको बेनिफिशियल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो फ्रेंड्स ये मेरा रात का स्लॉट है, जिसमें मैं साइंस पढ़ रही हूँ। साइंस में मैं जीव विज्ञान पढ़ रही हूँ, जिसमें पोषण और पाचन दिया गया है। तो वो पूरा उसमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सारी चीज़ें दी गई है, तो मैं वहीं पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स आपको हर दिन कोई ना कोई टारगेट लेके चलना है और उसमें पूरी मेहनत करनी है।